नहीं आलिया, प्लीज़ इस तरह मत जाओ। मुझे नहीं मालूम था कि महाद ने तारिक और तुम्हें बुलाया है। अब तुम इस तरह जाओगी तो तारिक तुम्हें ताना देगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आपको अंदाजा नहीं है, आंटी मुझ पर शक करने लगी है। वक्त की गर्दिश है, लेकिन कोई बात नहीं, टल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो। देखो, इस घर ने हमेशा लोगों को पनाह दी है जो दर बदर थे, उन्हें भी। जानती हूँ मैं, मुझसे बेहतर और कौन जानता होगा। मैं लेकर आती हूँ। तुमने तो सारे दिन का शेड्यूल बना लिया मेरा। क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मुझे नहीं खाने फ्रूट। क्या हुआ बात? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। सर में दर्द तो होगा ना? सारी रात मेरे लिए जागती हो, सारा दिन किचन में लगी रहती हो सबा के साथ, मेहमानों को भी देखती हो, मेरे काम भी सारे देखती हो। सर में तो दर्द होगा ना? इंसान हो, कोई मशीन तोड़ रही हो तो? नहीं, मैं ठीक हूँ ना। मैं फ्रूट लेकर आ रही हूँ आपके लिए। नहीं खाने मुझे कोई भी फ्रूट। मैं अली से ना तुम्हारी शिकायत करूंगी। नाइला बेगम, मैंने आपको अभी कहा है, आप ये भूल जाएं कि मेरा मीरब से कोई ताल्लुक है, तो इसी तरह आप ये भी भूल जाएं कि मेरा अली से भी कोई रिश्ता है। मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। आंटी, आप ठीक है ना? प्लीज। अरे नहीं अली बेटा, मैं ठीक हूँ। थक गई है ना? नहीं, थकन किस बात की, बस वैसे ही थोड़ा सा। आंटी 1 घंटा ही सही, लेकिन कुछ आराम कर लें आप। बेटा मैं आराम कर लेती हूँ रात को। जमीन पर चादर बिछा के सोने को आप आराम कहती? सारा वक्त तो आप अम्मी की तीमारदारी करती रहती हैं। 8-2 घंटे के बाद उन्हें मेडिसिन देनी होती है, तो आराम कब करती हैं आप? बहुत वक्त मिल जाता है सोने के लिए। आप ये दो मुझे, आप जाओ अपने कमरे में, मैं नाइला बेगम को खिला दूँ ना, उन्होंने खाना कम खाया, तो मैं आपको खाना देती हूँ। तो मैं खिला दूंगा ना। मैंने दवा ले ली है, वैसे मैं ठीक हूँ। आप? नहीं आंटी, अपनी माँ की मैं भी तो कुछ खिदमत कर सकता हूँ ना। हाँ बेटा, लेकिन वो डॉक्टर ने ना उन्हें वर्जिश कराने का भी कहा है और मालिश करने का भी, तो मैं सोच रही थी ये खिला के उन्हें दवा दे दूंगी और वर्जिश करा के मालिश कर दूंगी ताकि वो ज़रा आराम कर लें, तो मैं भी आराम कर लूँगी। फिर दो, मुझे दे दो। अच्छा वो मेरे लिए खाना मत निकालिएगा आप, मैं खुद कर लूँगा। बेटा मुझे पता है आपने ये काम कभी नहीं किया, आप जाओ अपने कमरे में, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। आलिया, आनी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी ठीक है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। यही जोड़ा है ना जो मैंने तुम्हें कितने शौक से। आंटी हम भी साथ ही आए हैं। वो असल में आलिया ने जोड़ा पहना है तो इसे देखकर देखती ही रह गई। आंटी कैसी हैं आप?
हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक। अब ये सब आप क्या लेकर आई हैं? इस तकल्लुफ की क्या ज़रूरत थी? हाँ भाई, पहली दफ़ा आई थी, बगैर शगुन के तो आपके घर नहीं आ सकती थी ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे कॉल कर देती तो मैं भी कुछ तैयारी कर लेती। अजीब, अन्ना के साहबा ने इतना कुछ भिजवाया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अभी तक हमें बैठने के लिए नहीं कहा। हाँ आई एम सो सॉरी। असल में मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि हाथ पैर ही फूल गए मेरे तो। आप लोग बैठे ना, प्लीज़ आइए। आपका घर बहुत खूबसूरत है, नरगिस आपा बहुत खुश नसीब है। देखिएगा जब वो यहाँ आएंगी तो इसे और भी खूबसूरत बना देंगी। हाँ 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 ओके, क्यों नहीं। आप लोग आइए, बैठिए प्लीज़, आइए आइए आइए। तुम आओ ज़रा, आइए। नरगिस आपा बहुत खुश नसीब। हाँ वो तो है। महद, ये सब क्या हो रहा है? मेरा तो दिमाग फटे जा रहा है। आदि, आपने देखा नहीं, वो वही ड्रेस पहन कर आई है। वो मान गई है। वो मान गई थी तो अकेली आती ना, फोन करती। इस साथ में रौनक को लेकर आने की, मिठाई वगैरह ये सब लेकर आने की क्या जरूरत थी? ये सब क्या है? अनी, शायद आप ठीक कह रही हैं। वो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रही है, मुझसे बदला ले रही है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब क्या करें? आनी, आप मेरा नरगिस से रिश्ता तय कर दें। पागल हो गए हो क्या तुम? जल्दी पर तेल का काम करूं और फिर इस आग को बुझाएगा कौन? आनी, आप मेरी बात मान लेना। बस चुप करो तुम, बहुत हो गई, बहुत मान ली तुम्हारी बात मैंने। खबरदार जब तुम वहां पर आए यहीं पर रहो, मैं जाके बात करती हूँ। तुम्हें अपनी शिकस्त का इतराफ अपनी ज़बान से करना होगा आलिया। तुम्हारी इस शिकस्त को मैं अपनी मोहब्बत की जीत में बदल दूंगा। ये लीजिए पानी। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बैठ जाएं आप। आंटी, ग्लासों में तो पानी है ही नहीं। ओहो, मैं इतनी बदहवास हो गई थी कि पानी लेकर आना ही भूल गई। अब कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ। अब नहीं बेटा, आप बैठो, आप तो मेहमान हो। मैं खुद जाती हूँ, लेकर आती हूँ, बल्कि खाना भी लगाती हूँ। रात का खाना हम सब मिलकर खाएंगे, ठीक है? कैसे हो अली? ले तो पहले से। खैर, आई एम सॉरी, मेरा इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस एक बात है कि सबात बेगम को याद देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अब इस बात का अंदाजा हो गया कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह तुम्हारी वालदा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, आंटी अम्मी के ऊपर बहुत मेहनत कर रही हैं। खैर, तुम सुनाओ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। वो एक इंटरपोल अदनान की गिरफ्तारी के लिए यूएई जा रही है। बल्कि मेरे ख्याल से शायद आज रवाना भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन मेरे लिए खुशखबरी नहीं है। काश ये नौबत ना आई होती। अली, मैं मानता हूं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी बेगुनाह को सजा नहीं दी। अदनान ने तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत बुरा किया है। बल्कि मैं समझता हूं सिर्फ तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं, बल्कि अपनी बीवी के साथ भी बहुत जुल्म किया है। और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। नहीं, अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मेरी अपनी बहन जो है वो अदनान के इस जुर्म में आलाकार बनी।
खैर, एक सवाल पूछना था कि मीरब जब यहाँ से गई है तो वो तन्हा रह रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ऑफिस से कोलीग जो है नताशा, वो वहाँ रह रही है। वो मीरब के साथ है वहाँ पे, और वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत केयरिंग है, बहुत मेरा पर ख्याल भी रखती है। मेरा तो वहाँ जाना नहीं होता, बल्कि सच तो ये कि मैं जानबूझ के नहीं जाता। मैं तो तुमसे ये कहूँगा अली के तुम मीरा से पैचअप क्यों नहीं कर लेते, क्यों नहीं उसको मना के घर ले आते। मेरा बहन बहुत अच्छी लड़की है, तुमसे बहुत प्यार करती है। हमारे दरमियान फासले इतने बढ़ चुके हैं कि अब मेरे लिए ये नामुमकिन हो चुका है। खैर, मुझे कोर्ट जाना है। जानता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ कि आज कोर्ट में पुलिस की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसे जमा करा दूँ, ताकि जब तक अदनान गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम्हें हाजिर इस्तिस्ना मिल जाए। थैंक यू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तैयार होके आता हूँ। ऐसे वक्त में दोस्त काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। जाओ तुम जाके तैयार हो जाओ। समाज बेगम चाय भिजवा रही हैं, फिर साथ चलते हैं। मैं आता हूँ तैयार। जरूर। देखिए रौनक, अमेरिका में हमारा सारा कारोबार खसारे में चला गया। मैं 40 तोला सोना नहीं दे सकती। नहीं भाई नहीं, आपने तो हामी भरी थी। हाँ, लेकिन अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अरे इस तरह तो मेरे खानदान में नाक कट जाएगी। आपको ये शर्त तो पूरी करनी होगी। आंटी, कोई बात नहीं, अभी नहीं इनके पास तो बाद में ले लेंगे। हमारी शादी तो होके रहेगी। आलिया, आंटी प्लीज मना मत कीजिएगा, वरना दो प्यार करने वाले जुदा हो जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये घर किसके नाम है? आप ये नरगिस के नाम कर दी। ये मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि ये घर तो महात के दादा के नाम है। भाई देखें, आपने जो मेरी बेटी को इतने ख्वाब दिखाए ना, उन्हें हकीकत तो आपको करना होगा। आंटी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस हाँ कर दें। हम तारीख लेने आए हैं और तारीख लेकर ही जाएंगे। क्यों आंटी? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे जिस तरह तुम्हारा बाप 1.5 करोड़ का जहेज लेके भाग गया, तुम क्या चाह रही हो मेरी बेटी का नसीब भी तुम्हारी तरह हो जाए? क्या 1.5 करोड़? अदनान साहब, एक मिनट, आप ये आलिया के बाप को कैसे जानती हैं? अब मुझे क्या पता इनके फादर का नाम, मैंने तो वैसे ही बोल दिया। आप चाय पिए ना। नहीं ठीक है। हेलो, हाँ बोलो मीरब। हैरत है, अम्मी अभी तक घर नहीं पहुंची। आपने अभी तक उन्हें घर से निकल जाने का नहीं कहा, तो अभी तक वापस नहीं आई। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उनके फ़ोन पर कॉल करना चाहिए। मुझे कोई शौक नहीं है आपके नंबर पर कॉल करने का, और ना ही मैं कोई बहाना ढूंढ रही हूँ आपसे बात करने के लिए। अगर अम्मी अपना फ़ोन घर ना भूली होती तो मैं आपको कॉल ना करती। आप प्लीज़ मेरी अम्मी को वापस भेज दें। ये बात तुम्हें अपनी अम्मी से खुद करनी चाहिए। आप तो उन्हें कई बार घर से निकल जाने का कह चुके हैं ना। हाँ, वो मेरा मतलब तब बात और थी। हाँ, तब और बात थी,
क्योंकि तब मेरी अम्मी आपके घर में आपकी खादमा बन के काम नहीं करी थी, है ना? मैंने नहीं उन्हें बुलाया। आपको याद है ना, मेरी माँ वही है जिन्होंने आपके घर में डाका डलवाया था। मेरा रिश्ता किसी बदनाम शख्स के साथ करने की कोशिश की थी। अब उन्हें आप घर से निकल जाने का नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वो आपकी माँ की खादमा बन गई है। शट अप मीरब, बार बार मेरी माँ की बीमारी का ताना मत दो मुझे। बुरा लगा आपको? क्यों? आपको क्या पता कि माँ क्या होती है? अगर आपको इस बात का एहसास होता ना, तो आप कभी किसी की माँ की तौहीन ना करते और ना ही उसकी बेटी को बदकिरदार कहते। ना मुंह बंद रखो तुम। आप प्लीज मेरी माँ को मेरे घर वापस भेज दें। मेरी माँ आपकी मुफ्त की खादमा नहीं है। पागल हो चुकी है ये। हाँ नहीं, आप खामोश क्यों हैं? प्लीज कॉल करें, पता करें आलिया कैसी है। खबरदार जो तुम अब आलिया का नाम अपने होठों पर लेकर आए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है क्या तमाशा हो रहा है। तुम पागल हो गए हो? मैं रौनक से वहां तक बात लेकर आ गई हूँ कि वो नरगिस से रिश्ते से इनकार कर दे। हानी, बात इनकार की नहीं है, आलिया के इकरार की है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि वो मुझे किस चीज की सजा दे रही है जब मेरा कोई कसूर ही नहीं है। तुम रौनक जैसी औरत को बेवकूफ समझते हो? आनी, मैं आलिया को बताना चाह रहा था कि उसके चौंकने पर आंटी को शक हो जाए। तुम क्या चाहते थे? आलिया तुमसे डरकर इकरार करे, हाथ पैर जोड़े, तुमसे माफी मांगे, तुम उससे ब्लैकमेल कर रहे थे? आनी, क्या आनी? वो तुमसे इंतकाम ले रही है, तुम उससे इंतकाम ले रहे हो। ये कैसी मोहब्बत है? वो जिस तरह उसके लेकर गए हैं ना, जरूर से सवाल करेंगे, तारिक को भड़काएंगे और मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके जिम्मेदार भी तुम खुद हो। अब खबरदार जो तुमने आलिया का नाम भी अपने मुंह पर लिया, मैं यहां से चली जाऊंगी और फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी, समझे? जी आज चाय। चाय बेटा। थैंक यू। अम्मी को भी मैंने लॉन में देखा, टहल रही थी, खुश लग रही थी। उन्हें उम्मीद हो चली है कि वो सेहतियाब हो जाएंगी इंशाल्लाह। बीमारी में सेहतियाबी की उम्मीद बिल्कुल शिफा जैसी होती है, और ये उम्मीद आपने दिलाई है उन्हें। बहुत मेहनत की आपने उन पर। अरे नहीं बेटा, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इंसान कहाँ कोई किसी के लिए कुछ कर सकता है, ये तो सब रब का फजल है। शुक्र है अल्लाह का। आप चाय पीजिए। आप याद आया आपकी बेटी की कॉल आई थी। मेरे लिए कॉल आई थी? जी हाँ, मीरब ने कॉल की थी। मैंने सोचा आपको बता दूं और आपकी बात करवा दूं, वरना वो ये समझेगी कि मैंने नहीं चाहा कि आप बात करें उससे। ले लीजिए। शुक्रिया। मीरब, अम्मी, आपके पास अपनी बेटी से बात करने की फुर्सत नहीं है। कितना मसरूफ कर रखा है आपने खुद को। तुम कहो कैसी हो? ठीक हो ना? प्लीज मेरे पास वापस लौट आए। मतलबी लोगों की खातिर आपने अपनी बेटी को भुला दिया। मीरब, तुम्हें याद है ना, एक वक्त था जब मुझे पनाह की तलाश थी, मैं बेआसरा थी, जब अपने बेटे की खुदगर्जी और तुम्हारी जिद ने मुझे अपने घर से बेघर कर दिया था। मैं दर बदर ठोकरें खा रही थी। जब आशिक हुसैन ने मेरी मदद करने को, इंसानियत के नाम पर मेरी मदद करने को अपना ईमान कहा था और अपनी जान दी थी इस बात पे,
आज आज मैं आशिक हुसैन की बीवा और नायला बेगम को इस हाल में नहीं छोड़ सकती। मैं उन्हें यूं बेआसरा छोड़कर नहीं आ सकती। मुझे आपकी जरूरत है। मुझे देखना है आपको अम्मी। मुझे आपकी गोद में सर रखकर सोना है, मैं सो नहीं पाई हूँ। हाँ तो आ जाओ अपने घर। किसने रोका है तुम्हें? अब ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हारी यही जिद है मीरब तो फिर मुझे भी परेशान नहीं करो, क्योंकि मैं यहाँ खुश हूँ, इज्जत और आराम में हूँ। अम्मी, क्योंकि उन लोगों को एक खादमा चाहिए थी बगैर तनख्वाह के, इसलिए। फिर वही बातें करना शुरू कर दी है मीरब। अगर तुमने यही बातें करनी होती हैं तो मत कॉल किया करो मुझे। अम्मी भी अरे अम्मा, चक्कर खा के गिर जाओगी। कब से गोल गोल घूमे जा रही हो, बैठ जाओ। बात सुनो, तुम्हें कुछ होश भी है कि तुम्हारी नाक के नीचे चल क्या रहा है? क्या अम्मा, क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। तुझे पता भी है कि महत के घर हुआ क्या है? है अम्मा, मेरा तो दिल चाहता है उसके नाम अपनी सारी जिंदगी कर दूं। बेवकूफ लड़की, तू महत की मोहब्बत नहीं है। तो फिर कौन है उसकी मोहब्बत? सब बताऊंगी। इस दफा मैं अंदाजे के तीर नहीं चलाऊंगी। एक बात बता, महत के घर से किसी ने पूछा क्या वहां से खामोशी से क्यों आ गए आलिया की मैयत उठाकर? छोड़ो ना अम्मा, ये छोटी छोटी बातों पे क्या गिला करना। नरगिस, एक काम कर, अशरफ को फोन कर और उससे कह के ऐसी कोई मजाक कर रही थी। अम्मा, अब ये अशरफ कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि नरगिस, मुझे तो लगता है अशरफ ही है तेरी किस्मत में, महद नहीं है। वैसे अम्मा, ये महद जितना शरीफ लगता है ना उतना है नहीं। बिल्कुल लूज कैरेक्टर है उसका, और खाने पिलाने के मामले में बहुत कंजूस है। तुम सही कह रही हो, अशरफ को ही कॉल करती हूँ। आराम से, आराम से। देखो, अख्दी हमें कहाँ ले आया है। जो कल तक हमारे मोहताज थे, आज उनके मोहताज होके रह गए। अल्लाह आपको कभी भी किसी का मोहताज ना करे नाइला बेगम। थोड़ा सा बीमार हुई हैं, आप ठीक हो जाएंगी। जब तुम मुझे इस तरह तसल्लियाँ देती हो ना साहब, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरा मजाक उड़ा रही। नहीं तो आपको याद है, आपने एक दफा मुझे कहा था कि सबाहत तो मेरी बहन हो। याद है ना आपको? मुझे याद है। मैं आज वही रिश्ता निभा रही हूँ। अम्मी प्लीज तलखियों को मत याद करें आप। ये तलखियाँ नहीं है, ये तो सीने पे लगे वो जख्म है जो किसी तरह मिटते ही नहीं। आप जाइए, आराम कीजिए। मैं अम्मी के पास हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं नाइला बेगम के पास ही रुकूंगी। जरूरत पड़ेगी तो मैं यहीं पर सो जाऊंगी। आप जाइए, आराम करें। बस अब आप ना ज्यादा सोचिए नहीं, मैं आपकी टांगे दबाती हूँ, हाँ, ताकि आप आराम से सो जाएं। अच्छा, आराम से दबाओगी, आराम से दबाओ। महद, इधर आओ, मेरी बात सुनो। देखो,
आलिया के सिवाय रौनक और नरगिस किसी को भी नहीं पता कि मैं तुम्हारी खाला हूँ, माँ नहीं हूँ। मीरब को मैंने ये बात नहीं बताई कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो चुका है। हानि, मैं ये बात जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं और आपने मुझे अपने बेटा जैसा समझकर मेरा ख्याल रखा है। इसलिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आई क्योंकि आपको लगता था कि आलिया मेरा आज भी इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो तुम्हारा आज भी इंतज़ार कर रही है। इसीलिए तो उसने तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताया। वो सबसे अपना माजी छुपाना चाहती है। रानी, आप प्लीज़ कॉल करें, देखें उसका क्या हाल है। या मुझे क्यों दे? इस ख्याल से कि अब तुम्हारे पास इनकार की गुंजाइश ना हो। लेकिन मैं इस परमिशन लेटर की मोहताज नहीं हूँ। मैं तो यही समझता रहा कि अभी तक आप अली की वजह से मना कर रही थी। हाँ, तो मैंने अब भी नहीं की। आप मेरा नुकसान होता देखेंगे क्या? किरमानी साहब, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ जो नफ़ा या नुकसान का अंदाज़ा कर सकूँ। बेटी हूँ, औरत हूँ और ये रूप मुझे अजीज है। बेटी होने के साथ साथ मैं एक्ट्रेस का रूप निभा पाऊंगी या नहीं, मैं नहीं जानती। देखा ना, आपके अम्मी जहाँ हैं बहुत खुश हैं। पूरे घर का निजाम उनके हाथ में है। क्योंकि उन्हें एक खादमा चाहिए थी बगैर किसी तनख्वाह के, जो कि उन्हें अम्मी की सूरत में मिल गई है। अम्मी दिन रात उनकी खिदमत कर रही है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। देखें ना, अगर सवाद बीबी वहाँ खुश हैं तो फिर आपको क्या एतराज है? आपको तो फोकस करना चाहिए अपने कैरियर के ऊपर, अपने आने वाले वक्त के ऊपर। वो करियर जिसने फिरूजा को बर्बाद कर दिया, नताशा जिसका शिकार है। ये है इनका असल चेहरा, असल रूप। क्या सोच रही है मीरा? कुछ नहीं। तो फिर सोचिए आप, क्योंकि मेरे बहुत एहसानात हैं आपके ससुराल पे भी और आपके मैके पर भी। हाँ भाई, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपसे मिलके नहीं आ सकी और ना आपका इतनी मेहनत से पकाया हुआ खाना खा सकी। असल में आलिया की तबीयत ख़राब हो गई थी ना। हाँ ठीक है, महत तो ऐसा दीवाना हो गया था जैसे उसके दिल पे छुरी चल गई हो। हाँ भाई, जब दिल का मामला हो तो कहाँ बर्दाश्त होता है सब। ठीक है, वो तो बस मेरी नरगिस की कोई खुशी की बात होती है ना तो उसे ऐसे ही दौरे पड़ते। और महत को तो मेरे कदमों में बैठा देखकर तो आलिया को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई अजाब नाजिल हो गया हो। ये सब छोड़ेंगे, बताएं आप आ कब रही हैं? अरे क्या जी, वो बस आ जाएं अब हमारे यहाँ, वरना मैं अपना सारा टब्बर लेके आपके घर पहुँच जाऊंगी। और वैसे भी मेरा तो खाना उधार है आपके ऊपर। बस बताएं आ कब रही हैं भाई? देखें, आप कल हमारे घर आ रही हैं, आपको महत की कसम है, बस बता दिया है मैंने। चलें ठीक, अल्लाह हाफिज। नखरे दिखा रहा। अल्लाह, महत, ये औरत जो है ना, ये मुझे पागल कर देगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तुम्हारी और आलिया की मोहब्बत को अंजाम देना चाहती है। तो ठीक है, आप चली जाइएगा। महत, पहले हम उसे बेवकूफ़ बना रहे थे, अब वो हमें बेवकूफ़ बना रही है। तो आप कोई बहाना ढूंढ लीजिएगा ना। क्या बहाना कर लूँ? वो कह रही है मैं खुद आ जाऊंगी। तो ठीक है, मैं इन हालात का सामना खुद कर लूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन बने कि हमारी कहानी आम हो जाए। आलिया खुद को ख़त्म कर लेगी। महत
प्लीज तुम उसे समझने की कोशिश करो। आनी तो एक दिन तो सबको पता चलना ही था ना। लेकिन ऐसे नहीं, इस तरह तो तुम भी सामने आ जाओगे ना। आलिया समझती है कि अगर कहानी आम हो गई तो दुनिया क्या सोचेगी उसके बारे में, कि आलिया ने और तुमने जानबूझकर प्लान बनाया हुआ है इस कहानी को अंजाम देने के लिए। फिर क्या करना चाहिए बताएं? ऐसा करना कि अब तुम नहीं जाना, मैं अकेले ही जाऊंगी, ठीक है? आनी नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अच्छा ठीक है, सही है। ये लो अम्मा, सारी लिस्ट तैयार हो गई है। ठीक है। और हाँ, तुम समीना को ना फोन करके याद दिला दो कि उसे और महत को खाने पे जरूर आना है। अम्मा अब तो मेरा अशरफ पे दिल आ गया है, अब महत का क्या करना? बेफिक्र रहो, तुम्हारा हाथ नहीं मांगने वाले। तो फिर खाने पे क्यों बुला रही हो? खामखा 10,000 का खर्चा हो जाएगा। बेशक 10,000 खर्च होंगे, लेकिन मुनाफा करोड़ों का होगा। तुम देखती तो जाओ कि तुम्हारे बाप का पैसा मैं उनसे कैसे निकलवाती हूँ। पैसा आलिया के माँ बाप ने खाया है तो महत कैसे वापस करेगा? देखती तो जाओ कैसे सारा पैसा निकलवाती हूँ। वैसे अम्मा तुम्हारे दिमाग में भी पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, अल्लाह जाने। क्योंकि मैं ना उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। जाके देखो तो जरा उस मनहूस को वो कर क्या रही है अभी। जली हुई चांपों का सुरमा समेट रही होगी। सारा दिन पता नहीं किसके ख्वाबों में खोई रहती है। उसके सारे ख्वाबों को ना खौफनाक हकीकत बना के उसके मुंह पे ना मारा ना तो मेरा नाम भी रौनक नहीं है। अरे हाँ, ये तो बताओ कि तुम्हारी वो अशरफ से बात हुई? माँ, जितनी गालियां मैंने उसे दी ना, उसने मुझे उससे डबल गालियां दी। इतनी गंदी बातें सुनाई है ना, मैं बता नहीं सकती। बताओ तो जरा, ये सब कुछ ना उस आलिया मनहूस की वजह से हुआ है कि अशरफ भी हाथ से गया। तो अम्मा महत कब इनकार कर रहा है? तुम ही टाल मटोल किए जा रही हो। मैं तो कहती हूँ कल जैसे ही वो आए तुम रिश्ता पक्का कर दो। छोड़ दो ना ये 40 तोले की जिद। ऐसे कैसे छोड़ दूं? उनकी अम्मा तो कह रही है कि वो कंगली हो गई हैं। अगर कंगले हो गए हैं तो फिर दावतों पे दावते क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि मैं ना बाल की खाल निकाल कर रहूंगी। अच्छा एक बात सुनो, आलिया को पता ना चले कि समीना और महद हमारे घर आ रहे हैं, ठीक है ना? जितना समझा रही हूँ अच्छी तरह समझ लो।